नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी के बारे में। सबसे ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ इस कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी सेक्टर वाइज देखा जाए तो लीडर है। इंडिया के भी लीडर कंपनी है, एशिया के भी लीडर कंपनी है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी है एक बैंक, और वो भी प्राइवेट बैंक, जिसका नाम है HDFC बैंक। आप सभी जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। देखिए, मैं आज इस कंपनी के बारे में अ, कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा जो पॉइंट्स आपको इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, और इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके मन में लेके आएंगे। क्योंकि मैं HDFC बैंक के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तब मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किस बेसिस से करता है, इतना शानदार परफॉर्मेंस क्यों, मतलब क्यों नहीं करता है, किस बेसिस से करता है और किस तरीके से करता है। तो मैं देखकर हमेशा हैरान हो जाता हूँ। तो आज मैं उस पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर वन का रिजल्ट भी पब्लिश किया था, और वो तो मतलब अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। हाँ, कुछ कुछ वहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। ऑब्वियसली हर इंडस्ट्रीज में वीकनेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वीकनेस थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूंगा। तो इस बैंक के ऊपर आपका निवेश है तो जरूर वीडियो को देखिए, और नई निवेश है, आपको अभी तक नई निवेश है तो प्लीज वीडियो को देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको निवेश करने का अंदाजा कुछ अलग हो जाएगा। तो चलो देखते हैं आज की स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिटेल्स वीडियो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और हाँ, मैं ज़रूर आपको बोलता हूँ कि आप मुझे कमेंट करिए। मैं कुछ अगर आपको कुछ गलत बता दिया, कुछ मिस्टेक हो गया, तो उस कमेंट मुझे प्लीज़ करिए। मुझे भी स्टडी करने का, और भी ज़्यादा स्टडी करने का मौका वहाँ से मिलेगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बैंकिंग का नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, HDFC बैंक। जो आप सभी जानते हैं, जो HDFC के साथ मार्जिंग होने का जो अनाउंसमेंट था वो हो चुके थे। मतलब HDFC बैंक और HDFC दोनों ही एक ही ग्रुप की कंपनी है, दोनों ही एक मतलब पेरेंट्स कंपनी है और एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस दोनों कंपनी एक साथ मार्जिंग होने का जो अनाउंसमेंट है वो सेबी ने मतलब पब्लिश कर दिया था। तो HDFC बैंक की का ऊपर आज बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का सबसे जो पॉइंट मैं आपको पहले दिखाऊंगा वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। और वो परफॉर्मेंस इस बार किस तरीके से हुआ, वो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर जुड़ के काम कर रहा है, मतलब आपको कौन सा फैसिलिटीज दे रहा है, कौन सा सर्विसेज दे रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पे मतलब कार्ड पे, बिल पे, इसका सर्विसेज कंपनी देते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट, इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपके बोरिंग मतलब आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई भी EMI मतलब आप करना चाहते हैं, तो भी इस कंपनी आपको सर्विसेज देते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर मतलब जो लाइफ कवर होते हैं, जो प्रोटेक्ट होते हैं, इंश्योरेंस मतलब जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी इस कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं। शॉपिंग ऑफर्स, डिस्काउंट, तो आप ऑनलाइन से कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा HDFC बैंक कार्ड से आप पेमेंट करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना ऑफर मिलेगा। तो वो भी इस कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका बिजनेस का मॉड्यूल्स आपको एक बार समझना चाहिए। तो चलो मैं कंपनी के आप जो रिजल्ट इस कंपनी ने इस बार पब्लिश किया वो आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। कुछ चीज मैं बताऊंगा जो आपको पहले में कभी नहीं बताया है, तो आज मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलो कंपनी का रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए, पहले जो कलम है वो Q1 मतलब इस बार का रिजल्ट, सेकेंड जो कलम है वो Q मतलब 4 का पिछले बार का रिजल्ट, यहाँ पे Q1 पिछले सालों का रिजल्ट। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने ही है। तो सबसे पहले कंपनी के इनकम देखिए। इनकम के बारे में बात करूं तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं फोर यहाँ पे 41,56,027 यहाँ पे लाखों में दिया गया है, करोड़ों में नहीं। मैं फिगर आपको करोड़ों में लास्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, सिर्फ आप फिगर देख लेना। पिछले बार कितना था? 41,08,000 मतलब कम था। पिछले सालों में तो और भी कम था, 36,77,000। इसका मतलब पिछले सालों से बहुत तगड़ा इनकम का ग्रोथ हुआ। पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे इनकम का ग्रोथ हुआ। अभी देखना है कंपनी इनकम तो अच्छा किया, एक्सपेंस कितना किया वो भी इंपॉर्टेंस है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 26 लैक्स
19,000, जो पिछले बार कम था 24,72,000। पिछले साल में मतलब और भी कम था 21,63,000। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने इस बार एक्सपेंस को ज़्यादा कर चुके थे, तो एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये एक पॉइंट कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वीक बन सकते हैं। तो चलो और भी कुछ दिखा देता हूँ। तो उसके बाद जिस पॉइंट को मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा वो है कंपनी का टैक्सेस। तो कंपनी का टैक्सेस भी पेमेंट करना पड़ा। कंपनी के टैक्सेस पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द पीरियड। तो ये चीज आपको देखना चाहिए कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 9,19,599 इस, और पिछले बार कितना था 10,05,000। पिछले साल में था 7,72,000। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ हो पिछले सालों से बहुत तगड़ा जाम देखने को मिला, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। मतलब पिछले जो क्वार्टर था उसको बीट यहाँ पे कंपनी नहीं कर पाया। मतलब एस्टीमेट के हिसाब से बताया जाता है कि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस इस दोनों को बीट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली पिछले क्वार्टर को तो यहाँ पे बीट नहीं कर पाया, मगर हाँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट किया। तो अभी उसी कारण से आप देख सकते हैं मार्केट में एचडीएफसी बैंक का जो मतलब आज जो ट्रेडिंग हुआ है, मतलब आज का दिन का जो ट्रेडिंग हुआ है, तो वो किस तरीके से हुआ है। तो देखिए इंटरडे में इस तरीके से न्यूज के बेसिस से कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ऐसे कुछ सोचना भी नहीं कि इस कंपनी में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आया, थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ तो कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के तीसरे पॉइंट जो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताने वाला था कि जो पॉइंट्स में अभी तक आज तक आपको उतना डिटेल्स में नहीं बता, हाँ वो डिटेल्स बताया हूँ मगर उतना डिटेल्स में नहीं बताया, चलो वो आपको दिखा देता हूँ। वो है कैपिटल, यहाँ पे देखिए एडुकेंसी रेशियो। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो जिसको CAR बोला जाता है, CAR बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मान के चलिए सीआर क्या होते हैं वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज आपको दिखा दूंगा। देखिए मान के चलिए बैंक का काम क्या होता है, बैंक का काम होता है लोन बांटना, मतलब लोन देना दूसरों को। वो होम लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकते हैं, कोई मतलब कॉर्पोरेट लोन हो सकता है, कुछ भी लोन हो सकता है, वो लोन बांटना बैंक का काम है। तो लोन बांटने के बाद कंपनी लोन से जो पैसा आते हैं, जो इंटरेस्ट आते हैं, उसी पैसे से बैंक चलते हैं, उसी पैसे से बैंक कमाते हैं पैसा। तो बैंकिंग का एक रूल्स है जो आरबीआई ने यहाँ पे हर बैंक के ऊपर एक रूल्स लागू किया कि आप जितना भी लोन बांटे उनमें से एक परसेंटेज आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। अराउंड अराउंड 9% से ज्यादा आपके पास फंडिंग होना चाहिए। अगर 9% से ज्यादा आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप कंपनी ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेगेटिव इशू में है। कंपनी कभी भी किसी भी खराब सिचुएशन में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का कैपिटल एडुकेशन मतलब एडुकेशन सी जो रेशियो है, तो यहाँ पे सॉरी माफी चाहता हूँ, कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है वो टोटली यहाँ पे कंपनी ने इस बार टोटल जो बनाया है 17.5%। जो पिछले बार कितना था 18.9%, पिछले साल में कितना था 9.1%। यही इस बैंक का सबसे ज्यादा बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए जितना एडुकेंसी रेशियो सबको ज्यादा दिखेगा उतना ही खास है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे और एक बड़ा पॉइंट है वो है एनपीए। एनपीए रेशियोज भी आपको देखना चाहिए। नेट एनपीए रेशियो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं, कितना एनपीए परसेंटेज कंपनी ने ग्रोथ किया। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक ने तो क्या किया, बैंक ने तो लोन तो दूसरों को दे दिया, वो लोन कितना डिफॉल्ट हो चुके हैं, मतलब कितना लोन बैंक को दोबारा वापस नहीं मिलेगा, उसी को बोला जाता है एनपीए। एनपीए परसेंटेज जितना कम होगा उतना ही बैंक के लिए खास होगा। और ये बैंक इंडिया के नंबर 2 पोजीशन में रहते हैं हमेशा एनपीए को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा कम होगा वही बैंक अच्छा खासा काम कर रहा है, सोच लेना। तो यही बैंक को मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिवली पकड़ता हूँ, क्योंकि इसका जो नेट एनपीए है, आप नेट एनपीओ को परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो टोटली आपको कितना दिखेगा 0.35%। जो पिछले बार कितना था 0.32%, जो पिछले सालों में था 0.48%। मतलब पिछले सालों से तगड़ा एनपीए कंपनी ने कंट्रोल किया, और पिछले क्वार्टर के भी मतलब आसपास कंपनी को एनपीए देखने को मिला। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मिनिमम 1% का नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कंपनी 0.50% से भी नीचे यहाँ पे एनपीए को रखा है, तो एक सबसे बड़ी पॉइंट है। तो यही पॉइंट के कारण मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के ऊपर आपको हमेशा टिक के रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी में सिर्फ इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कंपनी अच्छा है, कंपनी का सिर्फ इनकम ग्रोथ देखिए, रेवेन्यूज देखिए,
ऐसे नहीं कि इस बार अच्छा किया दूसरे बार नहीं किया, कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। आपको कभी भी नहीं लगेगा कि इस टाइम में लॉकडाउन आया था, इस टाइम में कोविड आया था, इस टाइम में मार्केट में नेगेटिविटी आया था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में देखने को मिलेगा। हाँ, कंपनी का शेयर होल्डिंग देखिए, हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, हर किसी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कंपनी में अगर पैसा बनाना ही है तो एचडीएफसी बैंक के बिना बनेगा नहीं। क्योंकि इसका जो मतलब प्रॉफिट एंड रेशियो सब देखेंगे तो देखिए कंपनी का रिटर्न का रेशियो देखेंगे तो 10 साल 5 साल में अराउंड 17% से रिटर्न से भी ज्यादा दिया है। हाँ, अभी बहुत दिनों तक कंपनी ने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, मैं आपको चार्ट पैटर्न लेके जाऊँ तो देखिए कितना शानदार रैली, उसके बाद फिर से कंपनी ने स्पीड एंड बोनस दिया और फिर से देखिए कितना रॉकेट की तरह भागा। करीबन करीबन 500-400 का शेयर कंपनी चला गया था, कितना करीबन करीबन 2500 तक। उसके बाद कंपनी ने फिर से स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, उसके बाद लॉकडाउन भी आ चुके थे। उसके बाद कंपनी ने देखिए बैंक का हालत था, अभी बहुत दिनों टाइम में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो फिर भी जब अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा फिर भी वो प्रीवियस रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। तो यही एक फायदे के हिसाब से आप इस बैंक से उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के नहीं एशिया का नंबर वन बैंक है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा के लिए फोकस होना चाहिए। तो बाकी आपके मर्जी, एक बार आप रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि देखिए आपको सेफेस्ट जोन में कुछ स्टॉक में निवेश करना है, तो मेरे हिसाब से एच बेस्ट होगा। मैं ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद रिसर्च करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो आशा करता हूँ मेरे आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो कितना अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।